आरटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। हम हैं इस समय ग्राम मीतली, विकासखंड बागपत और डिस्ट्रिक्ट बागपत। यहाँ पर हम प्रधान पद के भी इलेक्शन हुए थे और जो प्रत्याशी जीते हैं इंद्रपाल जी, हमारी मुलाकात उनसे हो रही है। चलिए उनसे बात करते हैं। जनता के इतने प्यार के पीछे वजह क्या है, उनके विकास कार्य या वो समाज सेवा में अब तक रहे हैं तो उसका फल उनको मिला है। चलिए उनसे बात करें। सर नमस्कार, आरटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है और हमारी तरफ से आपको बधाई हो सर। जी धन्यवाद सर। ये पहला इलेक्शन है, इससे पहले भी इलेक्शन और 1995 से 2000 तक हमारी वाइफ प्रधान रही है। अच्छा। और हम पिछला चुनाव हार गए। अच्छा, जीत गए। जी बहुत अच्छा। सर इसके पीछे वजह जनता का प्यार है या आपकी समाज सेवा है? हाँ, समाज सेवा के लोग जनता से जुड़े हुए हैं। 1995 से ही हम सेवा कर रहे हैं गाँव की जी। और उसी का हमें इनाम दिया कि बागपत ब्लॉक की जीत भी 814 वोट से जीते हैं। 814 वोट। सर आप दूसरे प्रत्याशी हैं, आपसे ऊपर एक और है, 1600 कुछ वोट से सिंगावली बनना दूसरे पे आप है। वो पिलाना ब्लॉक से है, बागपत ब्लॉक पे हम। अच्छा हाँ, क्योंकि 800 वाले आप मिले, वरना उसके नीचे फिर 750, 450 ऐसे थे। जी मुझे जानकारी है, सिंगावली प्रधान जी भी है। हाँ सतपाल गाँव यादव सबसे लास्ट इंटरव्यू कल हमारा वही हुआ था, वो 1650 समथिंग जैसे वोट जीते वहाँ से। सर जैसे आप जीत गए हैं तो गांव में कमियां तो रहती है, गांव में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप किस काम को देंगे जो सबसे पहले करना चाहेंगे आप गांव के लिए? गांव की सफाई जी विशेष ध्यान और गांव के रास्तों पर हमारे गांव के रास्ते वैसे तो ठीक हैं जी, कि अम्बेडकर योजना 2010-11 में रहा है जी, वो सभी रास्ते पक्के हो गए थे, कुछ रास्ते टूट गए हैं उनकी मरम्मत। और हमारे यहाँ एक जो तालाब है जी वो अटे पड़े हैं, जिनका सफाई सोनते। इंद्रपाल जी मैं यही सवाल आता है सबसे, सभी गांवों के तालाब की ये क्वेश्चन क्यों है, वो मेरी समझ से बाहर हो रहा है। गांव में तो सफाई की सुविधा नहीं है, जो गांव से घर का कूड़ा होता है जी उसे गांव से बाहर कहाँ लाते, लोग बाग तालाब के पास जाते हैं और जो उनके पास बसे हुए लोग हैं वो उसे आगे बढ़ाया नहीं। इस बार प्रधानों को तालाबों के सौंदर्यीकरण का पैसा दिया जा रहा है तो सभी प्रधान कह रहे हैं कि उसकी बाउंड्री करवाएंगे, नवीनीकरण होगा, उसका सौंदर्यीकरण होगा। क्या आपकी विकास योजना में ये शामिल है? मतलब आपकी में भी शामिल है। एक तालाब के लिए हमने अभी प्रस्तावित किया है सौंदर्यीकरण के लिए जी जो खान देवता वाला तालाब बोला जाता है जी। पानी की निकासी की क्या सुविधा है सर? पानी की निकासी की तालाब गांव के 3 तरफ तालाब है जी जो अटे पड़े हैं, कुछ सफाई करा भी दी है लेकिन आगे रुका जो हमारे यहाँ नेशनल हाईवे ये बन रहा है। हाँ जी। इसने जो एक कच्चा नाला किनारे मिलता है वो सब लोग अवरुद्ध कर दिया, बाकी निकासी का सही है साहब। बाकी निकासी सही है, वो जो तालाब अटे पड़े हैं उनकी सभी सफाई करवा दी जाएगी ना जी। उनका अब लिंक जोड़ दिया गया तालाब जिसे क्या नाम है आपके नालों से। अच्छा। तो फिर बदस्तूर निकासी के बाद पानी की सुविधा चलती रहेगी है ना, गंदगी नहीं रहेगी, सफाई रहेगी। सर गांव में पेंशन को लेकर क्या पोजीशन है अभी? हाँ, वृद्धावस्था पेंशन हमारे यहाँ हमारे चुनाव प्रधान बनने से पहले 164 पेंशन थी जी, जो हमने कुछ फार्म भराए थे चुनाव के लिए जी, तो 30 पेंशन और बनी है। 194 की जो लिस्ट आई है 194 पेंशन वृद्धावस्था पेंशन। सर विधवा पेंशन जो होती है, विकलांग पेंशन जो होती है, विकलांग पेंशन भी मतलब है जो लोग विकलांग ज़्यादातर भी बनी हुई है जी, लोग जाएगी। वृद्धावस्था विधवा पेंशन जो है वो कम बनी हुई है जी, कुछ महिलाएं हैं जो जागरूकता कमी की वजह से वो नहीं बना पाए, उनकी भी प्रयास चल रहे हैं। मैं मीतली के ग्रामवासियों से कहना चाहता हूं, हमारे प्रधान जी का कहना है इंद्रपाल जी का, जो भी पात्र है पेंशन का, वो विधवा है, वृद्ध है या विकलांग है, वो आकर प्रधान जी से मिल जाए, वो इनकी पेंशन बनवाएंगे और बदस्तूर आगे उनको मिलती भी रहेगी जी। सर जैसे बहुत से गरीब होते हैं, घरों पे छत नहीं है तो टूटा फूटा, किसी के मकान नहीं है, ये भी क्या आपकी विकास योजना में शामिल है कि आपके राज्य में उन्हें छत मिलेगी सर? जी प्रयास है सरकार की योजना इस तरह की जिनकी छत मतलब कमजोर टूटी मरम्मत के लिए पैसा मिलेगा। तो मेरे पास एप्लीकेशन आ रही है जी, करीब 8 एप्लीकेशन आ चुकी जी से जो मतलब जिनके मकान कमजोर है चाहिए, तो उनका जिस तरह से सरकार से। तो हम ये समझे कि आपके कार्यकाल में आपके राज्य में किसी को भी आशियाने के बगैर नहीं रहना होगा, सबके घरों पर छत मिलेगी जी, प्रयास किए रहे जी। इंद्रपाल जी का प्रयास रहेगा कि इस बार इस योजना में
कोई भी बेघर नहीं होगा, सबके घरों पर छत होगी, सबके अपने आशियाने होंगे, ऐसा इनका कहना है प्रधान जी का हमारे। सर अक्सर सभी गांव में खेल के मैदान की डिमांड हो रही है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? हमारे यहाँ क्या नाम है, खेल स्टेडियम बनने जा रहा है। सर बहुत अच्छी बात है। तो क्या LMC है गांव में? LMC नहीं बन रहा है। अच्छा तो LMC नहीं रही गाँव में। अच्छा जो किसी और अन्य विभाग की थी उनसे बताया जा रहा है, खेल विभाग की जमीन भी थी तो उसमें जिसमें सरकार ने 3 करोड़ 32 लाख स्वीकार किए हैं, 1 करोड़ 66 लाख। एक सेकंड सर, जैसे खेल के मैदान की गांव में डिमांड है, सर आपके यहाँ खेल के मैदान की डिमांड को लेकर क्या क्वेश्चन है और उधर क्या आपका कदम होगा? खेलो इंडिया खेलों के तहत जी गाँव में मिनी स्टेडियम बनाया जा रहा है। जी बहुत अच्छी बात है। 3 करोड़ 32 लाख की कीमत से भारत सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। जी जी, और उसका काम शुरू हो गया है। शुरू हो गया सर। तो इस बार यहाँ के नौजवानों को नवयुवकों को खेल का मैदान मिलेगा जो अब तक नहीं था। जो अब तक नहीं था गांव में खेल का मैदान छोटी स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। यहाँ के ग्रामवासियों को आपने ऐसे प्रधान को चुना है कि उनके आते खेल का मैदान आपको मिल जाएगा। सर गांव में लाइब्रेरी को लेकर भी बात है कि लाइब्रेरी होनी चाहिए, अक्सर गांव में ये डिमांड है सर पर। हाँ, मांग की जा रही है लाइब्रेरी की जी, वो भी हमारे एजेंडे में है। वो भी आपके एजेंडे में है, वो भी हो जाएगी, मिलेगी गाँव वालों को जी। गाँव वालों को पढ़ने वाले बच्चों को लाइब्रेरी की सुविधा भी मिलेगी जो अब तक के शासनकाल में किसी ने नहीं करवाई थी, वो हमारे इंद्रपाल जी करवाने जा रहे हैं। सर स्कूल कितने हैं, उनकी क्या पोजीशन है और किस क्लास तक है अभी यहाँ पर? 2 तो गवर्नमेंट के प्राइमरी पाठशाला नंबर 1 जी, 2 तो प्राइमरी स्कूल जी, और 2 प्राइवेट स्कूल है और 1 इंटर कॉलेज है जी। और एक सर वो इंटर कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि मैंने कम गांव में ही इंटर कॉलेज देखे हैं, उसके लिए हमारी बहन बेटियों को बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ इंटर कॉलेज पहले से ही सर स्थिति क्या है, मतलब वहाँ की मतलब स्कूल में इंटरलॉकिंग वगैरह, पानी की सुविधा, फैन वगैरह क्या क्वेश्चन है सर? सही है स्थिति, ठीक है, मतलब जो थोड़ी मोटी प्राइमरी में दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत वो प्रस्ताव भी। मिड डे मील की सुविधा है सर उनमें? मिड डे मील की प्राइमरी में प्रॉपर एक कुछ क्वालिटी खाना मिलता है हमको, और आपके शासनकाल में तो मिलते ही रहेगा, हम उम्मीद करते हैं आपसे जी। सर कोई सरकारी डिस्पेंसरी वगैरह है गाँव में? नहीं है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। अच्छा अच्छा, मतलब मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है और भूमि का जो काम चल रहा है जी। तो मेडिकल कॉलेज होगा तो उसमें डिस्पेंसरी तो 100% होगी फिर गांव वालों के लिए, तो वो तो उसे तो बनने में तो शायद मुझे लगता है कुछ साल लग जाएंगे, फिर अभी नहीं, जल्दी नहीं उम्मीद है, जल्दी में उम्मीद है। मितली ग्राम वासियों को मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है, उसमें डिस्पेंसरी की सुविधा भी होगी जिसके लिए आपको बाहर भटकना नहीं पड़ेगा, हर बीमारी का इलाज सिर्फ यहीं पर होगा। तो मेडिकल कॉलेज होगा सर, फिर तो हम एम्बुलेंस की सुविधा भी होगी। 200 बेड का मेडिकल कॉलेज, 200 बेड का सर, बहुत बेड फिर तो। हाँ, तो फिर तो एम्बुलेंस भी इसमें एम्बुलेंस भी होगी सर। हाँ, ये मैं पहले गांव में देख रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। अब तक इस क्षेत्र के जितने भी गांव थे डिस्पेंसरी तक भी नहीं है, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, बहुत बड़ी बात है सर। सभी चीज़ों पर आपने पूरी तरह से पॉजिटिव जवाब दिया और सभी के लिए आप करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल जैसे मैं बाकी गांव में देखूँ, शमशान घाट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ एक आध गांव को छोड़कर, क्या यहाँ भी यही स्थिति है शमशान घाट? नहीं, हमारे यहाँ शमशान घाट अभी शासन से 25 लाख रुपये से बन चुका है। इससे पहले था? अच्छा, उससे पहले भी शमशान घाट है, 3 शमशान घाट है। 3 शमशान घाट है, उनकी पोजीशन क्या है सर? वहाँ पानी की सुविधा, बैठने की सुविधा, छत वगैरह? हाँ, तीनों पे ही है, तीनों पे ही है, यानी कि है। तो सर ये चुनिंदा गांव में है फिर ये, वरना सर नहीं है। मतलब आप मान के चलिए 95% गांव में शमशान घाट की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। ये आपका गांव 5% गांव में आता है जिसमें शमशान घाट पहले से ठीक है, वरना नहीं था सर। सर आपने हमको इतना वक्त दिया और सभी बातों के आपने पॉजिटिव जवाब दिए, विकास के कार्य हर कार्य करने के लिए आप रेडी है सर, ये बहुत अच्छी बात है। प्रधान जी का देखिए सभी कामों का वादा है, खेल के मैदान की जगह स्टेडियम तैयार हो रहा है, लाइब्रेरी भी होगी, शमशान घाट आपके यहाँ पहले से ठीक है,
निकासी की सुविधा की जाएगी, तालाब का सौंदर्यकरण होगा, इंटर कॉलेज आपके यहाँ पहले से ही है, तो यानी कि काफ़ी चीज़ें पहले से ही है। जो बाकी नहीं है वो प्रधान जी पूरी तरह से करा देंगे, यानी गांव का विकास अब ऊपर की तरफ चलेगा और हो सकता है ये आगे जाकर आदर्श गांव में भी शामिल हो जाए। गाँव बनाने का लक्ष्य है जी, स्मार्ट गाँव बनाने का लक्ष्य है। स्मार्ट गांव बनाने का लक्ष्य है। आदर्श गांव अब तक हमने सुना था, सर इसे स्मार्ट गांव बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर स्टेडियम और मेडिकल कॉलेज है तो मुमकिन सी बात है कि स्मार्ट गांव में फिर ये आ ही जाएगा। बस ये है कि आपको भी अपने प्रधान जी का साथ देना होगा। मैं प्रशासन से भी कहूंगा कि वो भी जितना हो सके सर का साथ दीजिए, क्योंकि ये विकास कार्य करना चाहते हैं, इसे स्मार्ट गांव बनाना चाहते हैं। सर धन्यवाद, आपने हमें इतना वक्त दिया और एक बार फिर से बधाई प्रदान जी के लिए। दोस्तों, मैं मितली गांव से आरटीएफ न्यूज से राज और कैमरे पर थे हमारे साथ प्रियंका भारद्वाज। हम फिर कुछ वक्त बाद आपसे मिलेंगे, देखेंगे विकास के कार्यों की कितनी गति मिली।